वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट, और उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था डिफरेंशियल मैनोमीटर्स का। ठीक है, तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स दो प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, तो मैनोमीट्रिक प्रिंसिपल और एक मैकेनिकल गेज प्रिंसिपल। ये आपको मैंने बताया था। तो मैनोमीटर्स हम कर चुके हैं कंप्लीट, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर तक हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं मैकेनिकल गेजेस। ठीक है, लेकिन मैकेनिकल गेजेस को करने से पहले हम थोड़ा देखेंगे कि जो मैनोमीटर्स हैं उनमें क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, जिसकी वजह से हम मैकेनिकल गेजेस भी यूज करते हैं। कुछ तो एडवांटेज हैं जिसकी वजह से हम उनको आज भी यूज करते हैं, और कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हम वहां पर मैकेनिकल गेजेस यूज कर लेते हैं। तो टॉपिक पहला हमारा एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मैनोमीटर्स। तो एडवांटेजेस क्या है मैनोमीटर्स के? सबसे पहला एडवांटेज तो ये है कि ये सस्ता होता है और बनाने में बड़ा आसान होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल ग्लास ट्यूब ही होती है, ठीक है ना, तो उसको यू शेप में से यूज कर लिया, या एक सिंपल ट्यूब भी यूज कर सकते हैं पीजोमीटर को अगर यूज करना है तो सस्ता भी होता है, बनाना भी आसान है। दूसरी बात क्या है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो बेटर होती है मैकेनिकल गेजेस से, तो एक्यूरेसी इज हायर। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होती है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो, और सेंसिटिविटी इसकी हम वैसे ज्यादा होते हैं सेंसिटिव ये, लेकिन इसकी सेंसिटिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं मैनोमीट्रिक लिक्विड की क्वांटिटी को कम या ज्यादा करके। तो सेंसिटिविटी कैन बी हाई एज वेल एज लो। वी कैन कंट्रोल द सेंसिटिविटी ऑफ मैनोमीटर। और मैनोमीटर जो लेबोरेटरीज में जो है यूज करते हैं ज्यादातर इनको, तो सुटेबल इसलिए होता है क्योंकि एक्यूरेसी भी है, सेंसिटिविटी भी है इसमें, है ना। तो लेबोरेटरी वर्क के लिए या लैब वर्क के लिए बहुत स्टेबल है। और लो प्रेशर मेजरमेंट या डिफरेंस ऑफ प्रेशर बहुत लो है, उस केस में भी मैनोमीटर्स ज्यादा सुटेबल है। तो ये तो हो गई इनकी एडवांटेजेस। अब बात करते हैं हम लिमिटेशंस की। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो लिमिटेशंस में सबसे पहली लिमिटेशन क्या लिखी है, इट रिक्वायर्स मोर स्पेस, या इसका साइज जो है वो थोड़ा बल्की होता है। ठीक है, एक मैकेनिकल गेज यूज करें वो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट भी हमारा काम कर देगा, लेकिन अगर हमें मैनोमीटर यूज करना तो उसके लिए स्पेस भी ज्यादा चाहिए लगाने के लिए। दूसरा, वो फ्रेजाइल होते हैं। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होते हैं, टूटने वाली चीज है वो, जैसे कांच के ग्लास को हम फ्रेजाइल बोलते हैं ना, तो ये फ्रेजाइल है, तो ये ब्रेक हो सकते हैं अगर हम इसको ध्यान से इस्तेमाल ना करें। तो हैंडल विद केयर इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम, या मैनोमीटर्स के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ये लाइन यूज कर सकते हैं। और इसमें लिमिटेशन क्या है, अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, एल्टीट्यूड एंड ग्रेविटी, यानी कि अगर किसी जगह का टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो इसकी रीडिंग में भी फर्क आ जाए, क्योंकि मैनोमीट्रिक लिक्विड जो नॉर्मली मरकरी यूज करते हैं, वो आपको पता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज होने से वो एक्सपेंड होता है। ठीक है, तो कंट्रोल टेम्परेचर में यूज करना पड़ता है इसको। या एल्टीट्यूड चेंज हो जाए, यानी किसी हाइट पे रह जाए तो वहां पे लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है, तो उसका भी फर्क आ जाएगा। और ग्रेविटी का भी फर्क होता है, अगर हम किसी जगह पर ग्रेविटी कम ज्यादा हो जाए तो उसका भी उसकी रीडिंग पे फर्क आता है। ठीक है, और कैपिलरी इफेक्ट में कॉज एरर। अब उसमें क्या हो सकता है कि जो ट्यूब है उसके अंदर मैनोमेट्रिक लिक्विड में कैपिलरी इफेक्ट भी आ सकता है। कैपिलरी इफेक्ट में क्या है कि वो रीडिंग हमें सही नहीं मिलेगी, एक्चुअल लेवल क्या है उसको हम नहीं पहचान पाते कई बार, तो वो एरर आ जाता है। तो कैपिलरी इफेक्ट आपको पता है तो इस तरह से बन सकता है वो। अब रीडिंग लेने वाला वो ये वाली रीडिंग लेगा या ये लेगा, उसमें उसको कंफ्यूजन हो सकता है। तो बाहर से तो हमें यही रीडिंग नजर आएगी, ठीक है ना, तो ये एरर आ सकता है। रिक्वायर स्किल्ड
और टेक्निकल पर्सन टू यूज। अब ये 2 पॉइंट जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनोमीटर्स को यूज करने के लिए एक जानकार बंदे को ही उसको यूज कर सकता है, यानी कि जिसको उनके बारे में पता है, जिसने उसके बारे में पढ़ रखा है, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में पता है, या थोड़ी बहुत उसको टेक्निकल नॉलेज है, तो वही उसको अच्छे से यूज कर सकता है। वो उसको टूटने से भी बचाएगा, रीडिंग भी अच्छे से ले सकेगा, स्केल का भी यूज करना है इसमें, है ना। आपकी ऑब्जर्वेशन भी ठीक है, और किस तरह से बैठ के या हाइट किस हाइट पे हमने उसको रीड करना है, तो वो स्किल्ड या टेक्निकल पर्सन ही कर सकता है। और इसमें हमें रीडिंग एक साथ नहीं मिलती। मेरे को प्रेशर इंटेंसिटी निकालनी है मान लो, तो मेरे को कैलकुलेशंस भी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें प्रेशर हेड निकालेंगे पहले। तो यानी कि लॉट ऑफ कैलकुलेशंस आर इन्वॉल्व टू गेट द रिजल्ट। एक ये इसके अंदर ड्रॉबैक है, या जो भी आप कह लो, ठीक है। तो ये हमारी लिमिटेशन है, ये हमारे को पता होनी चाहिए, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। तो इन लिमिटेशंस की वजह से हमें काफी जगह पर मैकेनिकल गेज इस्तेमाल करने पड़ते हैं। यानी कि मान लो जगह हमें कम मिल रही है, और ऐसी जगह पे यूज करना, रफ यूज हो रहा है जहां पर टेम्परेचर का फर्क पड़ रहा हो, ठीक है ना, स्किल्ड बंदा ना हो, और कैलकुलेशन की, अगर स्किल्ड टेक्निकल नहीं, वो कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी वजह से हम मैकेनिकल गेजेस यूज करते हैं। तो बच्चों हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल गेजेस। जैसे कि पहले भी बताया था इसकी डेफिनेशन, मैकेनिकल गेजेस कौन से होते हैं। मैकेनिकल गेजेस आर दोज प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल गेज प्रिंसिपल। मैकेनिकल गेज प्रिंसिपल क्या है? मैकेनिकल गेज प्रिंसिपल है कि जिस लिक्विड का हमें प्रेशर मेजर करना है, उस लिक्विड कॉलम को हम बैलेंस करते हैं बाय सम मैकेनिकल मींस, ठीक है ना। दैट इज फ्लूइड प्रेशर इज बैलेंस्ड बाय सम मैकेनिकल मींस, और उससे जो हमारे को रीडिंग मिलती है वो हमारे को डायरेक्ट रीडिंग मिल जाती है उससे। तो मैकेनिकल मींस हमारे स्प्रिंग भी हो सकते हैं, डेड वेट भी हो सकता है, या कोई ऐसा मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स के मैकेनिकल गेजेस हैं जो हम यूज़ करते हैं, वो है बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज, ठीक है, डायाफ्राम प्रेशर गेज एंड डेड वेट प्रेशर गेज। तो ये 3 तरह के हम प्रेशर गेजेस जो हैं मैकेनिकल टाइप के हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज से। तो स्टूडेंट्स अब हम शुरू कर रहे हैं मैकेनिकल गेजेस, ठीक है। तो मैकेनिकल गेजेस क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं पहले। मैकेनिकल गेजेस आर डिफाइंड एज द डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग द प्रेशर बाय बैलेंसिंग द फ्लूइड कॉलम बाय द स्प्रिंग और डेड वेट और सम मैकेनिकल मीन्स। यानी कि मैकेनिकली अगर हम उसके फ्लूइड के प्रेशर को या उसके लिक्विड के कॉलम को बैलेंस करते हैं तो वो मैकेनिकल गेज कहलाता है, वो मैकेनिकल गेज प्रिंसिपल है। तो इसमें 3 जो हैं मैकेनिकल गेज हम स्टडी करेंगे। एक तो बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज, दूसरा है डायाफ्राम प्रेशर गेज, और एक है डेड वेट प्रेशर गेज। तो बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज से हम शुरुआत करते हैं। तो बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज एक मैकेनिकल गेज है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मैकेनिकल गेज है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेशर गेज, ठीक है। इसका नाम बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक मेटेलिक ट्यूब यूज करते हैं हम, और वो उस ट्यूब का नाम ही बोर्डन्स इसलिए रखा गया क्योंकि जो साइंटिस्ट है जिसने ये इजाद किया था ये प्रेशर गेज, उसका नाम बोर्डन्स था, और उसी के नाम पे ये ट्यूब का नाम रखा गया है।
इस प्रेशर गेज से हम हाई प्रेशर, लो प्रेशर, नेगेटिव, पॉजिटिव, लिक्विड के, गैस के, सभी तरह के प्रेशर, जो सभी तरह की कंडीशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसकी हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हम क्या बताएंगे, एक तो हमने डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो डायग्राम एक्सप्लेनेटरी डायग्राम होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। तो सबसे पहले डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, आप ये देखो, एक ट्यूब है जिसको हमने बोर्डन्स ट्यूब लिखा है। ये थिन मेटेलिक ट्यूब है, थिन मेटेलिक ट्यूब, और इसका जो मटेरियल होता है वो ब्रॉन्ज या निकल स्टील, ये इसका मटेरियल होता है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है इस ट्यूब का, वो इलिप्टिकल होता है। इलिप्टिकल क्रॉस सेक्शन। तो एक्स एक्स पे हमने काट के देखा तो हमें ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सर्कुलर शेप में हम केसिंग के अंदर रखते हैं, और एक एंड इसका क्लोज होता है जिसको हमने क्लोज एंड बी लिखा है, और एक एंड इसका ओपन होता है जिसको ओपन एंड ए बोला है। तो एक एंड तो केसिंग के अंदर होता है जो सर्कुलर शेप में है, और दूसरा एंड जो है वो बाहर ओपन होता है, और उस एंड को यूज करते हैं प्रेशर पॉइंट पे लगाने के लिए, ठीक। अब जो क्लोज्ड एंड है उसके साथ एक अरेंजमेंट है क्वार्टर एंड पिनियन का, इसको हम क्वार्टर एंड पिनियन अरेंजमेंट भी बोलते हैं। क्वार्टर, ये इतना हिस्सा क्वार्टर, एंड पिनियन, ये छोटा सा गियर जो पिनियन अरेंजमेंट, ठीक है। जो पिनियन है उसके साथ एक पॉइंटर अटैच होता है जो कि पिनियन के साथ ही मूव करेगा। तो ये पॉइंटर एक स्केल पे मूव करता है जो कि कैलिब्रेटेड है प्रेशर के हिसाब से, ठीक है। तो ये स्केल डायरेक्ट हमारे को रीडिंग दे देती है। तो ये स्केल हमारी प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल या बार या जो भी हमारी यूनिट चाहिए उसमें डायरेक्ट इसमें कैलिब्रेट करके हम रीडिंग ले सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो सिस्टम है केसिंग के अंदर होता है, एक रगड़ केसिंग होती है जो कि मजबूत होती है, रफ टफली उसमें उसका यूज कर सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी कंस्ट्रक्शन। अच्छा, एक चीज और, जो ब्रॉन्ज और निकल स्टील मैंने दो मटेरियल बताए, दोनों मटेरियल का यूज अलग अलग है। अगर तो हमें लो से मॉडरेट प्रेशर तक मेजर करना है तो ब्रॉन्ज ट्यूब वाला बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज ठीक है। अगर हाई प्रेशर कहीं पे मेजर करना तो उस केस में निकल स्टील का ट्यूब हम उसमें प्रेशर गेज में यूज करेंगे, या वो प्रेशर गेज लेंगे जिसमें निकल स्टील की बोर्डन्स ट्यूब है। तो ये लो प्रेशर के लिए, लो टू मीडियम प्रेशर लिख लो इसको, हाई प्रेशर के लिए। अब वर्किंग कैसे होगी इसकी, वर्किंग में जब हम ओपन एंड को जिस पॉइंट पे हमें प्रेशर मेजर करना वहां अटैच कर देंगे तो लिक्विड या फ्लूइड जो भी है अंडर प्रेशर वो ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। जब ट्यूब के अंदर एंटर करेगा तो उस प्रेशर की वजह से ये ट्यूब सीधा होने की कोशिश करेगी, इट विल टेंड टू स्ट्रेटन। जब स्ट्रेट होगा तो ये एंड जो है क्लोज एंड वो बाहर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये जो क्वार्टर है या सेक्टर है ये इस तरफ मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से पिनियन जो है वो एंड क्लॉकवाइज मूव करेगी, और इसी वजह से वो पॉइंटर भी स्केल पे डिफ्लेक्ट करेगा और एक जगह आकर वो रीडिंग हमारे को बता देगा। तो पॉइंटर सपोज यहाँ पर आ गया तो रुक गया है, तो यहाँ पर की रीडिंग हमारी वो प्रेशर की रीडिंग है। और जब हमने रीडिंग ले ली, जब इसको हटा देंगे उस पॉइंट से तो वापस जो है ट्यूब अपनी ही पोजीशन पे वापस आएगी और पॉइंटर भी अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, जीरो पोजीशन पे। नेगेटिव प्रेशर है मान लो किसी जगह पर, तो क्या होगा, तो इसके अंदर जो एयर है ट्यूब के अंदर वो बाहर की तरफ जाएगी और ट्यूब का क्लोज्ड एंड जो अंदर की तरफ मूव करेगा। उसकी वजह से ये जो क्वार्टर है वो राइट साइड क्लॉकवाइज मूव करेगा और पिनियन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी। इसकी वजह से वो मान लो यहाँ पर जीरो है, जीरो प्रेशर है, तो इससे इधर आएगा पॉइंटर तो नेगेटिव प्रेशर भी दे देगा। तो ये इसकी वर्किंग हो गई। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है वो आप देख सकते हो, ऑब्वियस एडवांटेजेस हैं इसके एज कंपेयर टू मैनोमीटर्स।
अब जैसा कि मैंने बताया कि लो या हाई प्रेशर, ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव प्रेशर, लिक्विड हो या गैस, उनका प्रेशर इससे इजीली मेजर कर सकते हैं। दूसरा, इसको किसी भी एनवायरनमेंट में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर का और बाहर के एनवायरनमेंट का इसके ऊपर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और रफ हैंडलिंग कर सकते हैं इसकी, क्योंकि रगड़ इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए किसी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड पर्सन की ज़रूरत नहीं है या टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है। अनस्किल्ड पर्सन भी इसको यूज़ कर सकता है, क्योंकि सीधी इसमें रीडिंग आती है। तो नो कैलकुलेशंस इन्वॉल्व, कोई कैलकुलेशन नहीं इसके अंदर, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, नो इक्वेशन। तो अनस्किल्ड बंदा भी इसको यूज कर सकता है। तो ये इसकी एडवांटेज है बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज की। तो ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। या तो क्वेश्चन आ जाएगी एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैकेनिकल गेज, ऑफ ए मैकेनिकल गेज। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज। तो उसमें लिखोगे आप बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज इज ए मैकेनिकल गेज, और उसके बाद सारा का सारा कंस्ट्रक्शन वर्किंग फिर उस हिसाब से बताना है, डायग्राम बनाना है पहले, फिर उसके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज। तो आपको बताना है कि बोर्डन्स ट्यूब प्रेशर गेज इज ए मैकेनिकल गेज, ठीक है, एंड इट कैन मेजर ऑल टाइप्स ऑफ प्रेशर, लो, हाई, गैस, लिक्विड, नेगेटिव, पॉजिटिव, है ना, ये सब उसमें लिखना है। और सिंपल सी इसकी वर्किंग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो अगला जो हमारा गेज है वो है डायाफ्राम प्रेशर गेज। ओके, इसके बाद हम करेंगे डायाफ्राम प्रेशर गेज।